रेक एस टी 64 का कॉलन इक्वल टू क्या था, गेट रेक एस किसका, आइटम्स का, बिगिन इफ रेक एस टी एस इन इंसर्ट कोमा चेंज है कॉलम आईटी नेम। ये नहीं लिया हुआ आपने, ये लिया हुआ है, लिया हुआ है, पहला पहला था ये, एंड इफ और एंड। ठीक है जी, यहाँ पे हमने लगाना है, मैं बता देता हूँ। इफ कॉलम आईटी नेम इज नॉट नल देन, ये शुएब भाई हमें बताने लगे कि ये क्या है मुस्कुराहट के साथ। जी शुएब भाई, आइटम नेम इज नॉट नल देन आइटम नेम नहीं सारी कंडीशन ऊपर से बता दें क्या की। हाँ जी, आगे आ जाएं। अच्छा, ये हमने लगाया था ना, आपको नजर आ रहा है, हम आपको नहीं देख पा रहे। हमने पहले ये लगाया था पिछले फॉर्म पर कि अगर जब हम उसको ऐड करने लगे इंसर्ट और चेंज के ऊपर हो तो वो ले, अगर उसके ऊपर नहीं है तो वहाँ स्टॉप रहता था एडिट वगैरह के, जब वापस बैक जाते थे। लेकिन अब वो तो चलो जो था वो था, हम तो अब यहाँ पहुँच गए ना। जी अब ये पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक सारी लाइन पढ़ के बता दें क्या इसका मकसद है। डिक्लेयर क्या करेगा, ये रेक स्टेटस लेगा। डिक्लेयर क्या होता है, डिक्लेयर कोई आइडिया, कोई हिंट। डिक्लेयर एक सेक्शन शुरू करता है जहाँ पे हम वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल ठीक बना है, सकते हैं। ये रेक स्टेटस क्या है, एक रेक स्टेटस एक वेरिएबल है जो वेरिएबल है जो बाहर जा रहा है और जो कि क्या करेगा, इधर रिकॉर्ड आइटम उसका सेव करेगा कि रेक स्टेटस का। हाँ रेक स्टेटस से क्या, ये Item क्या में चीज़ है, ये क्या चीज़, रेक स्टेटस आइटम, आइटम के उधर से उसका रेक स्टेटस गेट करेगा, ये फंक्शन है। फंक्शन है। ये एक फंक्शन है जो क्या करेगा, गेट रेक एस, रिकॉर्ड का स्टेटस गेट करके रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा और वो रिटर्न होकर किस में सेव हो जाएगा, और इसमें रेक एस टी एस में। एसटीएस में। ठीक है जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। समझ रहे हैं भाई। बिगिन, हमारी पी एल एस की कोडिंग शुरू हो गई बिगिन से। हमने फिर यहाँ लगाया इफ रेक एस टी एस इन इंसर्ट चेंज, इसका क्या मतलब है, कि अगर उसके रेक स्टेटस इंसर्ट का है या चेंज का है। हाँ रिकॉर्ड के कितने स्टेटस होते हैं, इंसर्ट है, चेंज है, और उसके बाद क्यूरी है, हाँ और न्यू। न्यू है। रिकॉर्ड के 4 स्टेटस होते हैं, लेकिन हमने ये जो काम करना है ये सिर्फ दो 2 स्टेटस पे करना है। कौन से 2 स्टेटस पे, इंसर्ट और चेंज पे। तो हमने कहा अगर रिकॉर्ड का स्टेटस इंसर्ट या चेंज्ड है तो ये काम करना शुरू करो। ठीक है, तो में आ गए हम, इफ़ आईटी नेम इज नॉट नल। हाँ अगर ये आईटी नेम जिस कॉलम पे हम बैठे हैं, ये अगर ये वाला कॉलम आईटी नेम वाला कॉलम जिस कॉलम पे हम ये कोड लगा रहे हैं, अगर ये नल नहीं है, अगर ये नल नहीं है तो क्या करो, इनिट कैप करके इसी के अंदर सेव करवा दो। इसी के अंदर सेव कर। एंड इफ ये एंड इफ इसका हुआ, ये एंड इफ इसका हुआ, ये एंड इस बिगिन का हो गया। ठीक है जी, हम इस सारे को कॉपी करेंगे और हम आईटी पैकिंग, पैकिंग हमने अपर लगाई हुई है, ये अपर है। कंपनी नेम मिक्स पे है, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या है हमारा, ये यूएम अपर पे है, ये भी अपर पे ही है, ऐसे ही है। तो पैकिंग हमारी अपर ही है ना, नहीं पैकिंग मिक्स लाई है। इस पर भी हम F11 दबाएंगे, व्हेन वैलिडेट आइटम लगाएंगे और पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम आईटी पैकिंग हो जाएगा सिर्फ, आईटी पैकिंग इज़ नॉट नल देन आईटी पैकिंग कॉलन इक्वल टू इनिट कैप आईटी पैकिंग। ठीक हो गया, ये चीज़ लग गई। अच्छा जी, और चीज़ इसमें ये कंपनी का अब पार्टी का हमें फॉर्म नहीं चाहिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ, बंद। ठीक हो गया। अच्छा, और हमें क्या चाहिए जी, हमें यहाँ पे आईडी जनरेट करवानी है हमने। ठीक है, आईडी, ठीक है, तो वो हम इसके प्री इंसर्ट में जनरेट कराएंगे। यहाँ पे प्री इंसर्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ बिगिन होगा, सिलेक्ट एनवीएल मैक्स आईटी आईडी कॉमा 0 + 1 इंटू कॉलन न्यू डॉट कॉलन आईटी आईडी फ्रॉम आइटम्स। सर ये जो प्रीजन सर्विस का थोड़ा बता रहे हैं मुझे। क्यों भाई, शुएब भाई नहीं, और
क्या भाई? अदील भाई। शुएब भाई का नाम ही वैसे ज़हन पे छाया हुआ है हमारे। जी आखिरी बात बताएं फिर क्लास ओवर करें। बता रहे हैं प्री इंसर्ट क्या होता है? प्री इंसर्ट होता है रिकॉर्ड पे इंसर्ट होने से पहले। हाँ हाँ उनको समझाएं। रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले जो ट्रिगर फायर होगा ना वो प्री इंसर्ट में लगेगा। रिकॉर्ड पे इंसर्ट होने के बाद जो लगेगा वो पोस्ट इंसर्ट में लगेगा। बस हाँ सवाल है आगे। ये तो हमने वो लगा दिया ना ट्रिगर के वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले उसमें एक को प्लस कर दे एनवीएल का फंक्शन है। ये आईडी आपको याद होगा मैंने आपसे एम्प्लॉई आईडी एक जनरेट करवाई थी। सेलेक्ट एनवीएल मैक्स एम पेन नो कॉमा 0+1 0 लेगा और फिर +1 कर देगा और किस में सेव कराएगा? इनटू कौन सी आईडी? ये वाली आईडी जो ये आ रही है हमारे पास, ये वाली CID से। अगर आप अभी तंग हो रहे हैं तो इसको मैं इसका भी कैनवस फ़िलहाल इसको नल कर देता हूँ। हमने कैनवस नल कर दिया, विजिबल यस रखा तो यूज़र को फिर भी नज़र नहीं आएगा, यूज़र को फिर भी नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया जी, क्लियर है? ये हमारा सारा डाटा एंटर करेंगे तो एक सारे रिकॉर्ड के बाद सेव करेगा या 10 रिकॉर्ड के बाद डाटा सेव करेगा? हाँ जी गुड क्वेश्चन। इसमें हमने सेव का बटन लगाया है अलग, तो ये 10-15 के बाद इकट्ठा सेव कर रहा है, वरना हम चाहें तो यहाँ पे एक फ्लॉपी का बटन दे सकते हैं, वो फिर आपको स्क्रॉल बार ख़त्म करना पड़ेगा, वो हम करके देख लेंगे कैसे करना है। इधर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक स्नैक्स, डिटर्जेंट्स, बिस्किट्स, ड्रिंक, बेबी केयर, कॉस्मेटिक्स, ABC ब्ला 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 चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया? ये हमारे पास रैक ID, IT कोड, ठीक है। IT कोड को दे दिया हमने, अपर क्लास देनी थी, दे दी है ना। कोड को टेक्स्ट क्लास अपर, हाँ जी दे दिया। ठीक हो गया जी। प्री इंसर्ट में हमारा वो भी ID भी लग गई है। क्लियर है जी? काफ़ी आज के लिए। कल हम इसके अंदर वर्किंग शुरू करेंगे फीडिंग के एतबार से। आज हमारी डिज़ाइनिंग पूरी हो गई इसकी। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वरना फिर हम क्लास में। आपसे थोड़ा सा ये पूछना था कि अगर हम एक चीज़ है जैसे आप उसने पूछ रहे थे, एक चीज़ हम उसको लेते हैं लेट्स सपोज क्वांटिटी में, ठीक है, 6 बॉटल्स हैं, हमने 12 का उसका पूरा सेट खरीदना है, तो उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे? वो ये परचेज का UM, मतलब ये नहीं है कि अगर हम लेट्स सपोज उसने 6 पैक खरीद लिए हैं हाँ कोल्ड ड्रिंक्स के, ठीक है, तो वो क्या करेगा जब किसी को उसमें से बोतल 2 सेल कर देगा तो स्टॉक में से 1 पैक माइनस हो जाएगा और जो क्वांटिटी जो कोल्ड ड्रिंक्स की होगी उनमें से वो 2 माइनस हो जाएगी। मैं बताता हूँ। हमने स्टॉक, जो हमारी पॉलिसी है, बाकी जो सॉफ्टवेयर वाले जैसा भी बनाते हो, स्टॉक हम इसको यूनिट में रखते हैं 1 to 3 के अंदर। आपने एक क्रेट मंगवाया तो हम उसका स्टॉक 6 रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे। हम यूज़र से फीडिंग में 1 क्रेट करवाएंगे, सेव पीछे 6 करवाएंगे। याद है जी, एक्सेल में हमने किया था ऐसे, ऐसे करवाएंगे। जब हम सेल करेंगे तो हम 1 क्रेट बेशक वो सेल कर दे, लेकिन हम 6 बोतलें आउट करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमने 2 UM बनाए हैं यहाँ पे। एक परचेज का UM कि परचेज मैंने किया कार्टून, साबुन का कार्टून आता है 24 साबुन का, वो लिखेगा परचेज UM कार्टून, क्वांटिटी पर सेट पर कार्टून क्या होगी 24। तो परचेज में वो कहेगा 1 कार्टून, 1 कार्टून। ठीक है, तो वो यहाँ पे Q2 P सेट से ज़रब खा के वहाँ 24 सेव हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉक में पीछे हम 24 का सेल करते हुए बताएगा पीस या यूनिट, तो वहाँ लिखेगा 5 साबुन सेल हो गए, 4 सेल हो गए, 6 हो गए, 12 हो गए, तो उसमें वो पीस से निकाल देगा। ठीक है, सेल में देखें ना, सेल हो सकता है मेरा कार्टून में हो या सेल हो सकता है मेरा सिंगल पे हो, तो हमने यहाँ सेल का UM बता देना है कि सेल का UM कौन सा है हमारा, इसको भी हम यूनिट में यूनिट में लेंगे, इसको भी हम यूनिट में लेंगे। स्टॉक हमने सेव पीछे यूनिट में ही करवाना है। ठीक है, तो हम क्योंकि बना रहे हैं POS का, POS में आमतौर पे सेल का UM यूनिट ही होगा और उसके क्वांटिटी पर सेट 1 ही होगा आमतौर पे। फॉलो कर रहे हैं बात को, क्योंकि ये चीज़ बेचता एक एक कर गई है, कोई 1 बिस्किट ले जाएगा, कोई 1 साबुन ले जाएगा, 2 ले जाएगा, बोतलों का क्रेट लेके जाएगा,
लेकिन हम उसे कहेंगे सेल में, फिर वहाँ पे 6 लिखो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वो मेरे ख्याल से गया हुआ है, लेकिन पंखा चला दें, एक मिनट में आ रहा हूँ। तारिक साहब, ये आपसे काम करते हैं उधर? अच्छा, डिसेंट वाले इनसे करवाते हैं या ये डिसेंट से करवाते हैं? अच्छा अच्छा चलो ठीक हो गया, तो वो उसमें आएगा, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हो गई बंद।